8 वर्ष की उम्र में कंस ने मगध देश पर चढ़ाई कर दी, जहां के राजा थे जरासंध। जरासंध की 2 बेटियां थी जिनके नाम थे अस्थि और प्राप्ति। राजा जरासंध की ये शर्त थी, उसके घर पर एक हाथी था, जिस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी अकेले में। परीक्षित, उसकी ये शर्त थी कि जो योद्धा इस हाथी को हरा देगा उसके साथ में एक नहीं बल्कि 2 बेटियों का विवाह करूंगा। अरे युद्ध में ना हराई है और जरासंध की दोनों बेटियां नहीं आई है। क्या नाम था? अरे आस्थि प्राप्ति 2 नारी, आस्थि प्राप्ति 2 नारी। और जरासंध को दोनों बेटियां लेकिन भैया अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, हरिहर बोलो मेरे भैया। और एक राम के भजन बिना है नवाडो बोलिए गोविंद भगवान की जय। सचिन भैया एक आध बार काफी या मोहल्लों में घुमवा दे करो, कहूँ बच्चा भेज के। आज मेरे भैया ध्यान में रखना, सुखदेव समझा रहे हैं, हे राजन, उसी समय जब 8 वर्ष की उम्र में उसी समय जब इस कंस ने 8 वर्ष की उम्र में मगध के राजा जरासंध को युद्ध में परास्त कर दिया। अच्छा, लेकिन नौजवानों एक बात ध्यान में रखना परीक्षित महाराज, अगर काऊ इंसान की एक बार ताक लग जाए काऊ काम में, बाको मन बढ़त चलो जाता। जब कंस ने मगध के ऊपर चढ़ाई की, पहले ही बार में विजय प्राप्त हो गया, तो कंस दिन प्रतिदिन उपद्रव करने लगा। मथुरा नगरिया में बच्चों के साथ खेलने जाता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का सर तोड़ देता है। और अब तो राजा उग्रसेन के पास में शिकायतें आने लगी। क्यों? कि भाई शिकायत राजा से ही होगी। सोई उग्रसेन के पास शिकायतें आने लगी। महाराज उग्रसेन ने कंस को अपने पास बुलाया, कहने लगे, बेटा कंस, कहिए मरने वाले बूढ़े बाप। क्या है रे कंस? बोलो मेरे लाल, क्या तुम यहाँ के एक युवराज हो। हाँ, तो हमारे मरने के बाद यहाँ का राज तुम्हें ही संभालना है। तो हम तो बस ये सोच रहे हैं तुम्हें वही लुढ़काएं और वही राजा बन जाए। एक बात बताओ, बोलो। प्रजा हमारे लिए भगवान है। हाँ, तो और आप हमारी प्रजा को परेशान करते हो। कौन सा दुखी है जरा पूछवाना? कोई दुखी है? कोई दुखी है? कोई दुखी नहीं है। ये परीक्षित कह रहे हैं कि हम ज्यादा दुखी हैं। तुम दुखी हो? अरे डर के मारे बोले। कह रहे हैं कि भैया हम दुखी हैं, जब से भागवत में भाग लिया है तब से बीड़ी पीने को बहुत दुखी है। अच्छा, इकट्ठी बीड़ी पे बाद। लेकिन एक बात सुनो। अरे बहुत बोल रहे, अरे उल बहुत रहे हो। प्रजा हमारे लिए भगवान है, और प्रजा के लिए अगर सताओगे तो बात अच्छी नहीं होगी। नीचे 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 शर्म। कहना क्या चाहता है?
तुम 60 साल के हो गए इसलिए तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो गई है। अच्छा। अब तुमसे ये राजकाज नहीं चलता। ऐसा करो, हाँ, हम जैसा कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? क्या मतलब? हाँ, और हमारे होते हुए ऐसा कभी हरगिज नहीं होगा। ऐसा ही होगा जब तक हम जिंदा हैं। नहीं होगा। होगा, होगा, जरूर होगा। एक बात बता दूं परीक्षित, इंसान की दो जगह मजबूरी होती है। कौन कौन सी? एक तो औलाद के सामने, दूसरी घरवाली के सामने। हाँ, हंस गए, सही है ना? हाँ। अगर घरवाली ये कह दे कि आज हम अपने गांव को जाएंगे, तो ले जाना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा काम कितना भी खराब हो जाए। बेटा ने कह दिया कि आज पापा जी मोबाइल चाहिए, तो चाहिए, क्योंकि हमने खुद अपने पापा से दिलवा लिया था। हम खुद भी दिख रहे हैं। लेकिन बंधुओं, भोजराज कंस ने देर नहीं की, आगे बढ़ के महाराज उग्रसेन के पास पहुंच गया और सिंहासन से कि अरे कुर्सी ते नीचे डालो, महाराज उग्रसेन को पकड़ा और मंत्री से बोला, ओए एक काम करो, इनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में फेड़ी डलवा के इन्हें जेल खाने में डाल दो। महाराज तुम कैसे अन्याय ना कर रहे? पंडा जी के पिताजी, तुम चिंता मत करो, दिन पंडा जी तुम्हें पहुंचा देंगे जेल में। हाँ, उम्मीद है हमें। अब की लोकेशन न मिली, पिछली साल लोकेशन मिल गई है। तुम बहुत परेशान कर तो पिताजी के ताऊ। उसी समय भाइयों, भोजराज कंस ने महाराज उग्रसेन को जेल में डलवा दिया और खुद राजा बन करके बैठ गया। और जब राजा बना तो जो महाराज उग्रसेन के बनाए हुए नियम थे वो सब चेंज होने लगे। मंत्री से बोला, ओए मंत्री भैया, एक बात बताओ, तुम हमारे मंत्री हो या हमारे पिताजी के? महाराज हाँ? अब तक तो तुम्हारे पिताजी के मंत्री थे, पर लेकिन अब वो राजा नहीं है तो तुम्हारे ही मंत्री बनने पड़े। तो हमारी बात मानोगे? अगर सही बात होगी तो मानेंगे। पूरे मथुरा नगरिया में ये कह दिया जाए क्या कि आज के बाद सुनो गौर से, सुनाओ। कोई भी यज्ञ हवन नहीं होगा और जितनी भी धर्मशालाएं हैं, गौशालाएं हैं, जितने भी धर्म स्थल हैं, सभी के लिए तोड़वा दिया जाए। महाराज अपनी आप कह दो, हमारे मानना है नहीं? ओ महाराज मानता है या नहीं? कह रहा हूँ। सोई कंस बोला, सुन रहे महाराज कह रहा हूँ कि जब कोई किसी की ना माने तो हाल माने जाए डंडे पे। कंस बोला है, जब कोई किसी की ना माने तो हाल माने जाए डंडे
बनता है 5 किलो। और कंसराज की सभा में हो वो मनवाइले सब ढंगे थे। कहेगा या नहीं? कहो जल्दी कहो। कह रहा हूँ महाराज, धीरे बोलो ना। हाँ कहो। सभी मथुरा वासियों से कहना है, आज के बाद कोई भी कथा भागवत नहीं होगी। अगर ऐसे शास्त्री कथा करते हुए पकड़े जाएं तो खूब घुसियाई करो और ती जेल में ले जाओ। और गद्दी पे उतार के खींच के डारो नीचे। और जितने जय यज्ञपति परीक्षित महाराज पीले पीले अंगूछा डारे भाई घूम रहे। और जितने रोज सुबह को स्वाहा स्वाहा करते हैं, सब पकड़ के बंद कराओ। जितना घी हवन में फूंकते हैं उतना खाएंगे पिएंगे तो मोटे नहीं होंगे। हाँ। और जे तुम मरबे बारो है ही, तुम खूब भजन करियो। बड़ी बड़ी समस्या। हमारा खाता है नालायक और दूसरे के गीत गाता है, शर्म नहीं आती है तुझे? महाराज अगर नृत्य तुम्हारी कहता रहे तुझे नाराज है जाएंगे। कहता है पर हम जलवा के दिखाए। और जितने महात्मा घूम रहे उन्हें तो पकड़ के जेल में बंद कर करके डालो। लेकिन भैया कि अधिकारी रहो बहु जब कंसराज। पीले कपड़ा बांधो को पकड़ो पहले। इता 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 अरे जी काय जे निकर हमारा राज में ये तो परमिशन है हम सबको तो कि अधिकारी भव जब कंसराज।